So good morning class. Today is your next topic, that is metallurgy and corrosion. आज हम metallurgy and corrosion के बारे में पढ़ेंगे. बेटा कल जो क्लास हुआ था, कल जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था about the ore, about the minerals and about the gangue particles. इनके बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि जब हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं, किसी भी मेटल को हमें उसकी प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम मेटलर्जी के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. बेटा किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, इवन अगर हमें चाय तक बनानी है, उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, उसके लिए भी हमें एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना होता है. ऐसा नहीं होता कि विदाउट एनी मेथड हम बना दें, सब्जी बना दें, चाय बना दें, नहीं, हमें पहले कुछ स्टेप्स हैं हमारे जो फॉलो करने होते हैं. सेम केस विद द मेटलर्जी. मेटलर्जी भी क्या है, एक कंबाइंड प्रोसेस है जिससे कि मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालना और उसको प्योर फॉर्म तक ले जाना, प्योर फॉर्म गेट करना, दैट टोटल प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी. उस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं. नाउ द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. बिल्कुल, अर्थ क्रस्ट जो है, हमारी अर्थ जो है, उसकी जो क्रस्ट है, मतलब उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो रॉक्स हैं, वहीं से हमें सारे मेटल्स मोस्टली मिल जाते हैं. तो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. तो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. मिनरल्स वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकर होते हैं, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं. ठीक है. और ओर्स क्या होती हैं? बेसिकली ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे कि हम मेटल को प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालते हैं. आप हर एक मिनरल से मेटल को नहीं निकाल सकते. ये जरूरी नहीं है कि हर एक मिनरल में इतना परसेंटेज में मेटल प्रेजेंट हो कि आप उससे प्रॉफिटेबली या कन्वीनियंटली मेटल को निकाल सकें. अब मेन बात ये आती है बेटा, ये जो डिफरेंस है मिनरल एंड ओर का, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर्स होते हैं, लेकिन सारी ओर्स मिनरल्स नहीं होती हैं, हम ये कहते हैं. ठीक है. सो ओर्स की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए हैं, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली. बेटा कोई भी प्रोसेस अगर हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और हमें उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो प्रोसेस हमारे किसी काम का नहीं है. आप एक चीज सोचिए, आप मार्केट से सामान लेकर आते हैं, आप 2 या 3 शोरूम्स को कंपेयर करते हैं कि इस शोरूम पर उसी ब्रांड का, सेम ब्रांड का जो आपका कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, वो ये व्यक्ति कितने में दे रहा है, दूसरा व्यक्ति कितने में दे रहा है, हम वो कंपैरिजन करते हैं. तो ऐसे ही ओर्स जो होती हैं, अगर उनमें प्रॉफिटेबली, अगर हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें उस ओर से मेटल को निकालने में कोई फायदा नहीं है. दूसरा कन्वीनियंटली, मतलब बहुत सारे प्रोसेस भी अप्लाई नहीं होने चाहिए, बहुत सारे स्टेप्स नहीं होने चाहिए, 2, 3, 4 स्टेप्स होने चाहिए जिसमें कि हमें ओर से मेटल मिल जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो भी हमारा प्रोसेस जो है वो कॉस्टली हो जाएगा. दिस इज अबाउट ओर्स. नाउ व्हाट आर गैंग? गैंग पार्टिकल्स का मतलब होता है जो इम्प्योरिटीज होती हैं. जब आप मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, मेटल आपको पता लगा, आपके इंजीनियर ने कहा कि ये जो जगह है, इस जगह पर कोल बहुत ज़्यादा मिलेगा या इस जगह पर आयरन बहुत ज़्यादा मिलेगा. तो जब हम उसको लम्प्स को अर्थ से डिग करते हैं और खोदते हैं और उसको निकालते हैं तो उसके साथ रॉक के पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ये नेचुरल सी बातें आएंगे ही आएंगे, क्ले भी आएगी. तो दैट इज वाई दैट टोटली नोन एज इम्प्योरिटीज. वो अनवांटेड पार्टिकल्स जो कि ओर में प्रेजेंट होते हैं, जिन अनवांटेड मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं है, दैट इज बेसिकली नोन एज गैंग पार्टिकल्स. नाउ द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी. मेटलर्जी के स्टेप्स क्या होंगे बेटा? मेटलर्जी के स्टेप्स होंगे, आपको मैं 1 बाय 1 स्टेप्स बताती हूँ कि व्हाट आर द मेटलर्जिकल स्टेप्स. स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला जो स्टेप है मेटलर्जी का, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर, ओर का एनरिचमेंट. बेटा इससे भी पहले अगर मैं मेटलर्जिकल प्रोसेस की बात करूँ तो जब मैं अपने ओर को अर्थ क्रस्ट से लेकर आती हूँ तो सबसे पहले मुझे उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लम्प्स, पत्थर के पीसेस की तरह वो आता है, तो मुझे उसे कन्वर्ट करना होगा पहले एक पाउडर्ड फॉर्म में. तो बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े वो ग्राइंडर्स होते हैं जिनमें वो लम्प्स डाल दिए जाते हैं और उनका वो पाउडर्ड फॉर्म में निकल आते हैं. तो पहला प्रोसेस होता है हमारा कि हम जो ओर है उसको क्या करें, पाउडर्ड फॉर्म में
ले आएंगे, उसका ग्राइंडिंग करेंगे सबसे पहले। देन कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हम जो हमारे ओर है उस ओर में से जो हमारे सैंड पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, क्ले है या रॉक्स हैं, उन सबको अलग करें और ऑयल ओर का एनरिचमेंट करें। दैट इज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस वाले मेथड में हम लगभग 4-5 तरह के जो प्रोसेस हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक ओर को डील करने का अलग अलग तरीका है। अगर आपके पास सल्फाइड ओर है तो बेटा उसके लिए हम अलग प्रोसेस लगाएंगे, और अगर आपके पास ऑक्साइड ओर है तो उसको डील करने के लिए हमें दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास सपोज कीजिए मैग्नेटिक ओर है, जैसे आयरन है, निकेल है या कोबाल्ट है, उसको हम जो डील करेंगे वो डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो दैट इज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि ओर की नेचर पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल का जो भी कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास आएगी, वो चाहे नाइट्रेट हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, हमें सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपका आयरन का ओर है Fe3O4, तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो उसको उस केस में ये वाला जो स्टेप है नहीं होगा। लेकिन जैसे कैल्शियम का है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, उस केस में ये प्रोसेस होगा, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेटेड ओर है वो ऑक्साइड नहीं है, कार्बोनेट है, आपका सल्फाइड है, नाइट्रेट है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी है, देन यू हैव टू अप्लाई द सेकेंड स्टेप। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है बेटा रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे। आपको रिडक्शन समझाया गया है, आपको मैम ने समझाया होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट किया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल किया है, दैट इज व्हाई इट इज रिडक्शन। तो दिस इज आवर थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग। तो दीज आर द 4 स्टेप्स, जिसमें इस प्योरिफिकेशन के बाद, इस रिफाइनिंग के बाद हमें जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म हमें मेटल की मिलती है, और हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो रिफाइन करा हुआ मेटल है उसको यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली अवर प्रोसेस। ये बेसिकली हमारा प्रोसेस है, और ये आपको आपकी कॉपी में भी ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश की है कि आप लोगों को मैं इतना सिंपल फॉर्म में इस मेथड को एक्सप्लेन करूं जिससे कि आप इसको लर्न कर सकें। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमें अर्थ क्रस्ट से क्या मिलती है, ओर मिलती है। सबसे पहले हम ओर देखेंगे, दैट इज द ओर। ओर के बाद हमारा पहला स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को बेटा हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है। वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, और वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो है। अब इन तीनों को कैरिड फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं चार्ट से आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं वो मेटल्स लूंगी जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एक बार मैं आपको उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक लेके चलती हूँ, फिर हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा से। दिस इज बेसिकली अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। आप इस सीरीज पे से भी देख सकते हैं कि मैंने मेटल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं एल्यूमिनियम तक। ये जो मेटल्स हैं ये आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलेंगे ही नहीं, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, इनकी बात करूं, लेड तक बात करूं, तो दीज आर दोज मेटल्स विच हैव मीडियोकर रिएक्टिविटी। मीडियोकर का मतलब मीडियम रिएक्टिविटी है, ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ना ही बहुत लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। और अगर मैं बात करूं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, दीज आर द मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव। प्लैटिनम भी आ जाएगा इसमें। ये मेटल्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, हमें जब भी प्रोसेस करना है, हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज अपने ब्रेन में एक तरीके से लर्न करनी है कि कौन से जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन से जो मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं, लाइक दैट। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सो नाउ अब हम धीरे धीरे
एक एक स्टेप को जानेंगे। पहला स्टेप, मैं सबसे पहले शुरू करूंगी मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है उनके लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। देखिए, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी बेसिकली सल्फाइड ओर्स में मिलता है। सल्फाइड ओर्स का मतलब है जैसे कि CuS, कॉपर सल्फाइड, CuS बेसिकली हम लेते हैं, या लेड का कोई हम वो ले लें, और PbS ले सकते हैं, ठीक है। सल्फाइड का ओर बेसिकली लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद आएगा, अब देखिए मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप है हमारा दिस, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हम ओर को कंसंट्रेट करेंगे। सल्फाइड ओर्स के लिए जो प्रोसेस है बेटा वो होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दैट इज बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा टैंक लेते हैं, उस टैंक में पानी भर देते हैं, और जो मेटल हम जो ओर जो हम बेसिकली अर्थ से निकालते हैं उसको पाउडर्ड फॉर्म में होती है वो, उसको उसमें मिला देते हैं। उसके बाद उसमें हम पाइन ऑयल डालते हैं, PINE पाइन ऑयल डालते हैं, और फिर वहां पर वैक्यूम पंप लगाकर उसमें एयर भेजते हैं। एयर भेजने से क्या होता है, उसमें झाग बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप वॉशिंग मशीन में पानी भरकर और नीचे से मोटर चलाते हैं और उसके ऊपर से सर्फ डाल देते हैं तो धीरे धीरे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, फ्रोथ बन जाता है, अच्छा खासा झाग बन जाता है। कई बार ज्यादा सर्फ डालने की वजह से झाग बाहर भी निकलने लगता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे ही हम बड़े से टैंक में पानी भर के ओर मिलाते हैं, ओर के साथ हम मिलाते हैं पाइन ऑयल। पाइन ऑयल डालने के बाद जैसे ही वैक्यूम पंप की हेल्प से हम उसमें कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, झाग बनने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो झाग जब बनते हैं उन झाग को जो फ्रोथ बनता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है एक अलग टैंक में, और वहां से हमें जो गंदगी है वो काफी हद तक जो क्ले पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और हमें सल्फाइड ओर मिल जाती है। सल्फाइड ओर में सल्फाइड है, ऑक्साइड नहीं है, तो हम इसके लिए रोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग अप्लाई करेंगे। रोस्टिंग मतलब द प्रोसेस इन विच वी हीट द सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। खुली सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को हीट करते हैं तो सल्फाइड SO2 बनकर निकल जाता है और वो ऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद हमें मेटल मिल गया, मेटल के बाद हम उसकी रिफाइनिंग करेंगे। दिस इज बेसिकली द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, या यू कैन से द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो हमने टोटल किया है वो मेटल्स का है जो कि बहुत लो रिएक्टिविटी रखते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।